औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको CIN के बारे में बताऊंगा। सी आउट के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बताया है और सी आउट को हमने काफ़ी मरतबा इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आज हम CN के बारे में बताएंगे। सी आउट का मतलब होता है यानी आउटपुट और CN का मतलब होता है यानी इनपुट। मैंने आपको पिछली ट्यूटोरियल की वीडियो में अब बताया था कि मैं आपको ऑपरेटर्स सिखाऊंगा, लेकिन ऑपरेटर्स से पहले ये CN का मामला हल करूं ताकि आपको आइंदा इसकी नौबत ना आए कि आपको ये समझ नहीं आई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सी आउट को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सी आउट हम यूज़ करते हैं हमेशा के लिए किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी डेटा को आउटपुट करने के लिए। कहाँ पर? कंसोल पर। यानी कंसोल पर किसी चीज़ को आउटपुट प्रेजेंट करने के लिए हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं और सी आउट के लिए हमेशा ये साइन लगाते हैं। ठीक है, ये साइन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने इसको एज अ आउटपुट यहाँ से यहाँ ले जाना है। यानी यहाँ से हमने आउटपुट ले जाना है और कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है? कंसोल पर, जो है ना, टू प्रेजेंट ऑन कंसोल। अभी Cin क्या है? Cin इससे उलट है। Cin में हम कंसोल से डेटा एज ए इनपुट लेते हैं और उसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो इसका मतलब होता है Cn। ठीक है, सी आउट यानी किसी चीज को आउटपुट देखना, यानी टू सी आउटपुट, टू सी आउटपुट ऑन कंसोल। ठीक है, और इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन का मतलब है Cn, यानी टू टेक डेटा, टू टेक डेटा फ्रॉम इनपुट in order to take data from user to input on console। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं एक इनपुट बनाना चाहता हूं, इनपुट, और उस इनपुट में लिखता हूं कि यहां पर आप अपना डेटा इंटर करें, चाहे वो डेटा मैं कोई भी लेना चाहता हूं, तो बाद में वो प्रेजेंट किया जाएगा कि आपने ये डेटा लिख लिया है। और इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ को एज अ आउटपुट कंसोल में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये साइन लगाएंगे, और जब भी हम किसी चीज़ को कंसोल से एज अ इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको मैंने समझा दिया। अब इसका करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखना है इंक्लूड। ठीक है, आईओ स्ट्रीम, स्ट्रीम के बाद मैंने यहाँ पर लगाना है यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद इनिशियलाइजेशन मेन कोड, और मेन कोड में मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है? मैंने लिखना है सिंपल, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखना है कि सी आउट। ठीक है, नहीं, अच्छा ठीक है, सी आउट मैंने लिखना है। ठीक है, और सी आउट में मैंने लिखना है इंटर इंटर यूर नेम, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट भी करना है, तो आप देख सकते हैं प्रिंट करने के बाद ये सिंपल मुझे देगा एंटर यूर नेम। ठीक है, ओके, अगेन इसको रीरन करता हूं ताकि दोबारा रीरन हो जाए, मैंने चेंजेस की। ओके, टेक टाइम। मैं थोड़ा इसको, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सबर करें, मैं दोबारा इसको सारा क्लियर करता हूं और इसको रीरन करता हूं।
तो ये सिंपली मुझे देगा इंटर योर नेम। कंसोल पर मुझे सिंपल देगा इंटर योर नेम। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, कंसोल सॉफ्टवेयर। कंसोल सॉफ्टवेयर का मतलब है जो सिर्फ कंसोल पे रन करे, जिसमें यूआई वगैरह ना हो। तो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ कि जिसके ज़रिए मैं कोई भी नाम लिखूँ और वो मुझे बताए कि ये आपका नाम है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले एक इंटीजर इंटीजर नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लूँगा। ठीक है, इंटीजर नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग माई नेम। ठीक है, माई नेम इज इक्वल टू, नहीं, यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। स्ट्रिंग माई नेम लिया मैंने और इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक ठीक है, एम्प्टी मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं माई नेम को एज ए डायनेमिक डेटा लेना चाहता हूँ। डायनेमिक डेटा का मतलब है यूज़र से एज ए इनपुट। किस तरह लूँगा, अब मैं यहाँ पर सी एन लिखूँगा। सी एन का मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि जहाँ पर भी अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर जहाँ पर भी हम एक इनपुट लेना चाहते हैं तो हम सी एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइन को चेंज करना है और ये वाला साइन लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखना है माई नेम, यानी माई नेम के लिए जो डेटा है वो मैंने यूज़र से एज ए इनपुट लेना है। ठीक है, अब मैं सी आउट कंसोल पे फिर बाद में क्या प्रिंट करूँ, कंसोल पे मैं प्रिंट करूँगा कि फिर मुझे यहाँ पर कंसोल पे ये प्रिंट किया जाए कि योर नेम इज, और फिर उसके बाद माई नेम का जो वैल्यू यूज़र ने इंटर किया है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि इसमें टेक्स्ट इंटर होगा। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। उस वेरिएबल को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। एम्प्टी छोड़ने के लिए हमने इज इक्वल टू नहीं लगाना, सिर्फ सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब ये है कि माई नेम को मैंने एज ए इनपुट डायनेमिकली डेटा लेना है यूज़र से। कहाँ से डेटा लेना है, कंसोल से। वो आपको अभी मैं रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और फिर माई नेम को मैंने सी आउट के ज़रिए से यूर नेम इसके बाद प्रिंट करना है। किस तरह होगा, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, रन किया। ठीक है, रन करने के बाद आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी ये मुझे बता रहा है कि एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफाक अहमद, एंटर करता हूँ तो मुझे क्या बता रहा है, योर नेम इज़ आफाक। ठीक है, योर नेम इज़ आफाक। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया हुआ है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके। ये कंसोल में मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको ये बता दिया। अभी मैं अगर स्ट्रिंग की जगह पर नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दोबारा इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इसको मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 2। ठीक है, योर नेम इज़ 1 2। स्ट्रिंग में हम कोई भी चीज़ हम लगा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हम नंबर्स भी लगा सकते हैं, हम टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस देना चाहता हूँ, एक एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एक एम्प्टी स्पेस देना चाहता हूँ और ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैंने एम्प्टी स्पेस दिया है एक स्ट्रिंग, यानी एक एम्प्टी स्ट्रिंग के ज़रिए से, ताकि यहाँ से थोड़ा एम्प्टी स्पेस हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 6। तो आप देख सकते हैं योर नेम इज़ 5 6। ठीक है,
लेकिन अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग की जगह पर इंटीजर करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंटीजर करता हूँ, तो इंटीजर में मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स डालने हैं, ठीक है, उसमें हम टेक्स्ट डाल नहीं सकते, ठीक है। एक दफ़ा चेक भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ 100, ठीक है। तो योर नेम इज़ 100। अभी योर नेम इज़ 100 तो बिल्कुल गलत टेक्स्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है। मैं इसको चेंज भी करता हूँ, ठीक है। इसको एक प्रोफेशनल तरीके से मैं अभी इसको दोबारा रिबिल्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कंसोल में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है योर नेम इज़ आफाक, तो यहाँ पर योर नेम इज़ ज़ीरो आ गया। ये ज़ीरो क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दे रहा है, ठीक है। जब भी मैंने गलत डेटा डाल दिया तो यहाँ पर योर नेम इज़ ज़ीरो, तो एम्प्टी तो नहीं लिख सकता, तो ये मुझे ज़ीरो दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर साइन किया है, ठीक है। इंटीजर में हम टेक्स्ट नहीं लगा, हमें सामने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लगाना है, ठीक है। अभी मैं इसको एक प्रोफेशनल ऐप में तब्दील करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल और सिंपल लेना है एज, यहाँ पर भी मैंने करना है एज, और यहाँ पर भी मैंने करना है एज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने करना है एंटर योर एज इज, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ। रीरन करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक छोटा एक्सरसाइज भी हो गया, और सी एन क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा, अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ 23, एंटर करता हूँ, योर एज इज 23, ओके। अभी ये मेन डॉट EXE क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में ये भी क्लियर करना है। EXE का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशंस दो तरह की होती हैं। मोबाइल और लैपटॉप के बेस पे मैं आपको एप्लीकेशन समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मोबाइल में जो ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उस ऐप का एक्सटेंशन .apk होगा, ठीक है। .apk, ठीक है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन फॉर मोबाइल्स, ठीक है। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर्स हम लैपटॉप पर यानी कंप्यूटर या पीसी पर हम इंस्टॉल करते हैं उनका एक्सटेंशन होगा .exe, ठीक है। ये एक्सटेंशन कौन सा है, एक्सटेंशन फॉर लैपटॉप सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। आप ट्राई करें, ठीक है, आप ट्राई करें, आप किसी एपीके को लैपटॉप पर इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, और किसी exe को आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो वो मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होगा। मोबाइल का जो ऐप होगा उसका एक्सटेंशन .apk होगा, और लैपटॉप पे या पीसी या कंप्यूटर पर हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जो सेटअप इंस्टॉल करते हैं, उसका एक्सटेंशन .exe होगा। इसी तरीके से जिस तरह वीडियो फाइल का एक्सटेंशन वो .mp4 होता है, या या mpgav होगा, या mpgav या 3gp वगैरह एक्सेट्रा, और इस तरीके से image का joiner .png, या इसके अलावा jpeg या jpg एक्सेट्रा, या gif फाइल हो गया, ये एक्सटेंशन होते हैं। हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। इस तरीके से पीडीएफ यानी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ भी होता है, .pdf, मैंने डॉट यहाँ पर भूल गया, या इसके अलावा डॉक्स वगैरह, ये सारे एक्सटेंशन होते हैं। हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो अब ये .exe क्या है, .exe का मतलब है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। C++ मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये लैंग्वेज बनी है, ठीक है। इससे आप सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सकते हैं, हर किस्म के सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसमें हम UI UX भी हम लगाएंगे, लेकिन एज अ बेसिक मैं आपको C++ सिखा रहा हूँ, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस में आपको बना रहा हूँ। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, हम जब भी इसमें कोड रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मेन .exe फाइल या सॉफ्टवेयर सेटअप जनरेट हो जाती है। हम इसको अभी टेस्ट करते हैं, चलिए टेस्ट करते हैं अपने लैपटॉप पर। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एक सॉफ्टवेयर बिल्ट है। हम इसमें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इट इज़ अ बिल्ड इन सॉफ्टवेयर। तो
ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देती है। अभी कंसोल एप्लीकेशंस क्या है? कंसोल एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस हैं जो सिंपल एक टर्मिनल फॉर्म में होती है, जिस तरह मैंने आपको अभी ये दिखाया। और इसमें अगर हम UI UX यानी यूज़र इंटरफेस बटन्स वगैरह वो जिस तरह आप आम जिंदगी में सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, तो वो भी हम C++ में हम बना सकते हैं। ले उसके लिए हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज STD से इंपोर्ट यानी इंक्लूड करते हैं और फिर उनको हम यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। तब तक के लिए हमें इंशाल्लाह इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑपरेटर्स में मैंने आपको एक ऑपरेटर कवर किया है, वो कौन से है वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।